शजरसत्तान के जंगल में एक गोरी कवि रहती थी। गोरी कवि को फसाद बहुत पसंद था। वो रोज शजरसत्तान के परिंदों में कोई ना कोई झगड़ा करवाती और फिर मजे से दूर बैठकर झगड़ा देखती। एक दिन गोरी कवि ने रानो चिड़िया को मिट्ठू तोते के प्याले से पानी पीते देख लिया। रानो चिड़िया घबरा गई और गोरी कवि से कहने लगी, गोरी बहन, मिट्ठू तोते को मत बताना, वो नाराज हो जाएगा। गोरी कवि ने चिड़िया को यकीन दिलाया। अरे नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। जैसे ही रानो चिड़िया उड़ गई, गोरी कवि ने प्याले का सारा पानी पी लिया। प्याला खाली करके वो मिट्ठू तोते का इंतजार करने लगी ताकि मिट्ठू तोते के आते ही उनके दरमियान झगड़ा पैदा कर दे। मिट्ठू तोता आया तो अपना पानी का खाली प्याला देखकर गुस्से में आ गया। ये मेरा पानी किसने पिया है? मिट्ठू भैया, आपका सारा पानी रानो चिड़िया पी गई है। वो आपका मजाक भी उड़ा रही थी और कह रही थी कि वो मोटी चूंच वाले गंदे तोते से नहीं डरती। ये सुनकर मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के घर पहुंच गया और जाती ही रानो चिड़िया से लड़ाई करने लगा। रानो, तुम हमेशा प्यासी ही रहना, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा सारा पानी पी गई हो। मुझे नहीं पता, मेरा पानी लाके दो मुझे। इससे पहले के बात हाथापाई पर पहुंचती, लूसी कबूतर वहां आ गया और दोनों से झगड़े की वजह पूछी। मिट्ठू तोते ने फौरन उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनकर लासी कबूतर बोला, देखो मिट्ठू, बगैर पूछे पानी पीना बुरी हरकत थी, लेकिन इतनी सी बात पे इतना झगड़ा। कबूतर भैया, बात सिर्फ पानी की नहीं है। रानो मुझे मोटी चूंच वाला कही कर मेरा मजाक उड़ाती है। ये सुनकर रानो चिड़िया बोली, कैसी बातें कर रहे हो मिट्ठू भैया, मैंने तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। चाहो तो गोरी कवि से पूछ लो। गोरी ने ही तो मुझे ये सब बातें बताई हैं। गोरी कवि जो वहां मजे से बैठी झगड़ा देख रही थी, घबराकर बोली, भाई, अपने झगड़े खुद ही हल करो, मुझे मत शामिल करो फजूल में। ये कहकर वो फौरन ही वहां से चल दी। लूसी कबूतर बोला, तो ये गोरी कवि ही है जिसने तुम दोनों को लड़वा दिया, और खुद देखो कैसे साफ निकल गई है। मिट्ठू तोता अब शर्मिंदा सी नजरों से रानो को देख रहा था। मिट्ठू, तुम तो बहुत बेवकूफ निकले जो गोरी कवि की बातों पर यकीन कर लिया। फिर मिट्ठू तोते ने रानो चिड़िया से मुआफी मांगी। मुझे माफ कर दो रानो, मुझसे गलती हो गई जो मैं गोरी फिसादिन की बातों में आ गया। मुझे याद होना चाहिए था कि गोरी लगाई बुझाई का काम अक्सर करती है। फिर इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो आइंदा किसी की बातों में आकर झगड़े नहीं करेंगे। लूसी कबूतर ने इन दोनों को समझाया, देखो, दोस्तों के दरमियान इख्तिलाफात होना फितरी है, लेकिन यूं किसी की बातों में आकर आपस में झगड़ा करना अच्छी बात तो नहीं है, बल्कि उन्हें हल करने के लिए बातचीत बेहतरीन तरीका। इसके बाद शजरसत्तान में किसी ने गोरी कवि की बातों पर यकीन नहीं किया और इसे फिसादिन कहकर पुकारने लगे।